अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। तो आइए आज का हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो आज के लेक्चर में हम सीखेंगे टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन, रिपीटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स। तो आइए आज का हम स्टार्ट करते हैं। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, तो आपको कुछ नहीं होगा, आपके हैंड्स को भी कुछ नहीं होगा, फिंगर्स को भी कुछ नहीं होगा अगर कर देंगे तो, ठीक है। और वीडियोस भी लास्ट तक वॉच किया करें। ओके, तो आइए हम करते हैं। वो कहते हैं कि टर्मिनेटिंग डेसिमल्स फ्रैक्शन। पहले हम टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन कर देखते हैं कि क्या होती है। द डेसिमल फ्रैक्शन इन विच द नंबर of digits after the decimal points is finite वो कह रहा है कि जब द डेसिमल फ्रैक्शन जो पॉइंट के इन विच द नंबर ऑफ डिजिट्स, जब हम किसी चीज़ को जो भी डेसिमल के बाद जो फ्रैक्शन होगी हमारे पास जिसमें नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल पॉइंट के बाद फाइनाइट होंगे, मतलब कि उनकी लिमिट होगी, तो वो हमारे पास क्या होती है, आर वाइल कन्वर्टिंग आर रैशनल नंबर्स इनटू अ डेसिमल फ्रैक्शन डिवीजन प्रोसेस एंड। वो कहते हैं कि कोई भी ऐसी रैशनल नंबर जिनको हम डिवाइड करने से एक तो उनका जो है डिवीजन वाला प्रोसेस एंड हो जाए, मतलब एंड पे ज़ीरो बच जाए और कोई फाइनाइट जवाब आ जाए। जवाब में मतलब जैसे 0.234, मतलब इधर तक ऐसे ये फाइनाइट, अगर ऐसे ही चलता जाए वो इनफाइनाइट होता है, ये फाइनाइट है। तो वो कह रहे हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन इज़ फाइनाइट और वाइल, ये हम कंप्लीट इसकी डेफिनेशन बता देती हूँ मैं। कन्वर्टिंग आ रैशनल नंबर इनटू डेसिमल फ्रैक्शन डिवीजन प्रोसेस एंड। इट इज़ कॉल्ड टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। तो हमारे पास है पी क्यू होगा बिलोंग टू जेड से क्यू नॉट इज इक्वल टू ज़ीरो, ये तो हमने लिखना ही है। और एग्जांपल्स इसकी होंगी 0.25 जैसे हैं, 3.125 है। ये देखें ना, ये एंड हो रहा है पॉइंट के बाद, ये 25 है, 125 है, यहाँ 0.0625 है, ETC। ये एग्जांपल्स हैं इसकी, मतलब कि ये चलता नहीं जा रहा, एंड हो रहा है पॉइंट के बाद, इसकी जो है वैल्यू है वो फिनाइट है। तो इस तरह के हम फ्रैक्शन को टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन होगी, इसकी हम एग्जांपल कर लेते हैं तो आपको मज़ीद समझ आ जाएगी। इसकी एग्जांपल है हमारे पास कन्वर्ट कॉमन फ्रैक्शन टू डेसिमल 9/4। अब 9 को हम अंदर रख के 4 पे डिवाइड करेंगे। 4 2 8 हो गया, एक बचा 9, 4 2 8, 9 में से 8 गए, एक इधर पॉइंट लगाया, 0 आ गया। 4 4 2 8, 4 3 12, फिर 4 2 8, इधर 2 आ गया, फिर 0 आया ऊपर से, पॉइंट ये वाला 0 इधर आ गया, फिर 0 लगाया, फिर ये वाला 0 ये आ गया। 4 5 4 20। तो ये क्या हो गया, पूरा पूरा डिवाइड हो गया। इस तरह जो पूरा पूरा डिवीजन प्रोसेस भी एंड हो जाए उसको हम क्या कहते हैं, टर्मिनेटिंग
टर्मिनेट हो जाए। टर्मिनेट का मानी होता है मतलब ख़त्म हो जाए डेसिमल फ्रैक्शन। ये देखिए अब इसका एक प्रॉपर आंसर आ गया 2.9/4 इज इक्वल टू 2.25। ओके, तो अब हमारे पास है नॉन टर्मिनेटिंग विद रिपीटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग, इसकी आगे दो हैं टाइप्स हैं, रिपीटिंग एक तो होता है, एक होता है नॉन रिपीटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। द डेसिमल फ्रैक्शन इन विच द नंबर ऑफ डिजिट्स, सेम वही डेफिनेशन होगी जो हमने पढ़ी है पहले टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन की, लेकिन ये है कि थोड़ा सा ये चेंज होगा। द डेसिमल फ्रैक्शन इन विच द नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर डेसिमल पॉइंट्स इनफाइनाइट। ये देखिए ना, द डेसिमल फ्रैक्शन इन विच द नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल पॉइंट इज, इधर आ जाएगा इनफाइनाइट। अगर आप एक याद कर लेंगे ना, डेफिनेशन आ जाती है एग्ज़ाम में, तो ये इसी को आप इंटरचेंज कर सकते हैं। डेसिमल पॉइंट इज इधर इनफाइनाइट आ जाएगा, और वाइल कन्वर्टिंग अ रैशनल नंबर्स इनटू अ डेसिमल फ्रैक्शन डिवीजन प्रोसेस नॉट एंड्स, इधर नॉट एंड्स आ जाए क्योंकि ये कभी एंड नहीं होता। पी क्यू बिलोंग टू जेड, तो हम इसको कहेंगे एंड नॉन द डिजिट्स इज बीइंग रिपीटेड, प्रोसेस डज नॉट एंड और इधर आ जाएगा नन ऑफ डिजिट्स इज बीइंग रिपीटेड, PEATED repeated. There is called non-repeating and non-terminating and non-repeating decimal fraction। तो इसकी भी हमारे पास दो एग्जांपल है, एक रिपीटिंग की है, एक नॉन रिपीटिंग की है। रिपीटिंग की ये होगी कि ऐसी एग्जांपल हम वो रिपीटिंग में पता है क्या होता है कि अगर हम किसी को डिवाइड करते हैं ना, तो वो पॉइंट के बाद ना वो एक ही डिजिट ना बार 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 चलता जाता है, रिपीट होता रहता है। और नॉन रिपीटिंग में ये होगा कि प्रोसेस इसमें भी एंड नहीं होना, डिवीजन प्रोसेस जो है वो इन दोनों में ही एंड नहीं होना। प्रोसेस इसमें भी एंड नहीं होना, इसमें भी एंड, लेकिन इसमें वैल्यू जो है बार बार रिपीट करती रहेगी, जैसे 0.2222 ऐसे चलता जाएगा। ये प्रोसेस तो एंड नहीं होगा, लेकिन इसमें वैल्यू रिपीट नहीं होगी, ऐसे कुछ थे कभी 3 कभी 4 कभी 5 ऐसे चलती जाएगी, रिपीट नहीं होगी। ये रिपीटिंग है, ये नॉन टर्मिनेटिंग मतलब कि कभी भी ख़त्म नहीं होना उसने। रिपीटिंग बार बार रिपीट, एक ही डिजिट ने बार बार रिपीट हुए जाना है। और नॉन रिपीटिंग इसमें रिपीट एंड तो नहीं होना, लेकिन रिपीट भी नहीं होगा। तो आइए हम एग्जांपल से करते हैं, पहले रिपीटिंग की कर लेते हैं। हमारे पास है कन्वर्ट कॉमन फ्रैक्शन 1/9 टू डेसिमल। ओके, 1/9 इसको हमने करना है। अब रखा 1 को अंदर रखा 9 पे। अब ये 9 तो बड़ा है, तो हमें पॉइंट लगाना पड़ेगा, तो ये 0 आ गया। 9 1 द 9, 10 में से 9 गए 1, फिर इधर 0 आया, ये हमने इधर आ गया, फिर 1। अब देखें ना, ये सेम वैल्यू चलती जा रही है, तो ये सेम ऐसे ही आता जाना है बार 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 बार, तो ये चलता जाएगा 1। अब देखें ये है रिपीटिंग, ये एक ही डिजिट बार 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 रिपीट हुए जा रहे हैं, 1 1 1 1। ये पता नहीं कितने टाइम्स आता जाएगा, इसका कोई लिमिट नहीं है, ये इनफिनाइट है। 0.1111 सो ऐसे इसने चलते ही जाना है, इसका कोई ना, इसने इसका डिवीजन प्रोसेस इधर 0 होना है, एंड होना है। क्योंकि पिछले में तो हमने ये देखे ना, यहाँ 0 हो गया था,
डिवीजन प्रोसेस क्या हो गया था, एंड 2020 पूरा पूरा हो गया था तकसीम। तो ये देखें ना, इसने रिपीट ही होते जाना है। अब हम तो ये हमारे पास है रिपीटिंग की। जो नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग में ये टर्मिनेट तो होगा ही नहीं ना कभी, और रिपीट भी होता है। नॉन टर्मिनेटिंग के आगे दो टाइप्स हैं, रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग। अब हम नॉन रिपीटिंग कर लेते हैं, उसकी एग्जांपल कर लेते हैं कोई। वो कहता है कन्वर्ट कॉमन फ्रैक्शन नाइन बाई सेवन टू डेसिमल। अच्छा, 9 को 7 पे डिवाइड करें, 7 1 7, 9 में 7 गए, 2 बच गया, इधर पॉइंट लगा 0, ये 0 नीचे आ गया। 7 2 14 होते हैं, 7 3 21 होते हैं, तो हम 2 वाला लेंगे क्योंकि 14। तो 20 में से 14 गए, 6 बचा, तो फिर इधर से 0 नीचे आया, 60 हो गया। 7 3 21, इधर पॉइंट था, 7 3 21, 7 4 28, 7 7 49 और 8 7 56। तो यहाँ आ जाएगा 56 माइनस 60 में से 56 गए, 4 बचा, फिर इधर 0 इधर चला गया, तो 40 आ गया। 7 3 21, 7 4 28, 7 5 35, 35 आ गया, माइनस 40 में से 35 गए 5, फिर यहाँ से 0 इधर आया, 50 बन गया। 7 5 35, 7 6 42 आएगा। नहीं, 7 7 49 भी तो होता है, 7 7 49 आ जाएगा। तो 50 में से 49 गए, 1 बचा, तो इधर से 0 फिर इधर आ गया, 7 1 का 7 आ गया, इधर आ गया 3, फिर इधर से 0 इधर आ गया। ये ऐसे, ये देखें, अब ये नॉन टर्मिनेटिंग तो है ही है, लेकिन ये नॉन रिपीटिंग भी है। देखिए इसमें कोई एक डिजिट तो रिपीट नहीं हो रहा, तो लेकिन ये एंड भी नहीं हो रहा। इसने ऐसे ही चलते जाना है, मतलब ऐसे ही ना रैंडमली कोई वैल्यूज़ आती रहनी है, रिपीट नहीं होना। अब हमारे पास आया है 1.2851, ऐसे ये चलता, ये नॉन टर्मिनेटिंग है प्लस नॉन रिपीटिंग है। जो हमारे पास था टर्मिनेटिंग, उसकी तो थी एक ही हमारे पास था वो टर्मिनेट जो होता है वो एंड हो जाता है, फिनाइट भी होता है, और रिपीट नहीं मतलब फिनाइट होता है, उसका कोई आंसर आ जाता है, वो प्रोसेस एंड हो जाता है। जो नॉन टर्मिनेटिंग था वो हमारे पास वो टर्मिनेट तो होता ही नहीं, नॉन टर्मिनेटिंग कभी भी ख़त्म नहीं वो होगा, उसका ये डिवीजन प्रोसेस भी ख़त्म नहीं होगा। और उसमें एक होता है रिपीटिंग वैल्यू, बार बार पॉइंट के बाद रिपीट होती जाती है, और एक होती है नॉन रिपीटिंग, वो वैल्यू एक ही डिजिट में रिपीट नहीं होती, लेकिन वैसे जो होती है वो आगे चलती जाती है, प्रोसेस एंड नहीं होता। इनकी एग्जांपल से मैंने आपको समझा दी है, तो उम्मीद करती हूँ आपको समझ आई होगी। तो व्यूवर्स, ओके, खुश रहिए, बात रहिए, अल्लाह हाफिज़।